वेलकम बैक टू चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। अब यानी कि हमारे पास क्या होगा, फुटप्रिंट्स होंगे पर विदाउट फीट, यानी कि हमें मार्किंग तो दिखेगी फुटप्रिंट्स की पर कोई हमें फीट नहीं दिखेंगे। अब क्या होता है इस चैप्टर में, अगर हम करेक्टर्स का देखें तो करेक्टर कौन होगा, सबसे पहले ग्रिफिन। जो ग्रिफिन था वो कौन था, एक साइंटिस्ट थे, यानी कि ग्रिफिन एक साइंटिस्ट थे। अब साइंटिस्ट है तो यानी कि इन्होंने कुछ इन्वेंट किया होगा। अब जो इनकी इन्वेंशन थी या डिस्कवरी थी वो ये थी कि इन्होंने एक ऐसा इनविजिबल बनना अपने आप को बना लिया था, यानी कि ये क्या बन चुके थे, इनविजिबल बन चुके थे। अब यानी कि दिखते नहीं थे ये, जब भी यानी कि लंदन के स्ट्रीट में चल रहे होते थे पर इनको कोई देख नहीं सकता था, क्योंकि ये साइंटिस्ट थे। क्योंकि इन्होंने क्या किया था, ये इतने स्मार्ट थे, क्लेवर थे, इन्होंने क्या किया, एक ड्रग इन्वेंट किया, यानी कि उसको स्वेलो कर दिया और अपने काम में क्या हो गए, सक्सेसफुल हो गए। यानी कि ये इस काम में लगे होंगे, यानी कि यानी कि चाहते थे मैं क्या बन जाऊँ, इनविजिबल बन जाऊँ। अब इनविजिबल बनना था तो उन्होंने क्या किया, एक ड्रग स्वेलो कर दिया, तो जिसकी वजह से वो क्या बन गए, इनविजिबल बन गए। अगर हम देखें ग्रिफिन को, साइंटिस्ट हैं, अब यानी कि स्मार्ट भी हैं, क्लेवर भी हैं, पर एज अ ह्यूमन बींग हम इनको देखें तो ये क्या थे, सेल्फिश थे। यानी कि अपनी डिज़ायर को फुलफ़िल कर रहे थे, यानी कि जो इनको चाहिए था इनविजिबल बन के वो सब कुछ फुलफ़िल कर रहे थे। ये एक अच्छे ह्यूमन बींग नहीं थे। देन ये एक अच्छे ह्यूमन बींग नहीं थे। अब स्टार्टिंग में अगर हम चैप्टर की बिगिनिंग में देखें, इसका ओवरव्यू देखें तो इनको क्या दिखते हैं, टू बॉयज़ दिखते हैं, यानी कि दो लड़के दिखते हैं। और वो यानी कि शॉक हो जाते हैं कुछ सीन देख के, यानी कि कुछ इनको आगे दिखता है, वो उसको देख के शॉक हो जाते हैं। बेसिकली इनको दिखता है कैसे, फुटप्रिंट्स दिखते हैं उनको सिर्फ, यानी कि इनको सिर्फ फुटप्रिंट्स दिखते हैं और वो फुटप्रिंट्स सिर्फ उनको दिखते हैं, पर वहाँ पे कोई उनको मैन नहीं दिखता है, यानी कि कोई आदमी नहीं दिखता है, सिर्फ उनको फुटप्रिंट्स दिखते हैं। और जैसे वो उसको फॉलो करते हैं, यानी कि वो स्टेप्स को भी फॉलो करते हैं उनके, वो जैसे ही जो सीढ़ियाँ होती हैं जैसे उससे नीचे उतरते हैं, जो इम्प्रिंट्स या इम्प्रेशन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, फेड हो जाते हैं, यानी कि ख़त्म हो जाते हैं। यानी कि उसका दिखना, फुटप्रिंट्स का दिखना, पर कोई आदमी नहीं था, ये एक उनके लिए शॉकिंग था कि ऐसे कैसे हो सकता है। वो यानी कि वो उनसे बचते भाग जाते हैं। फिर नेक्स्ट इस चैप्टर में ये है कि इनको जो ग्रिफिन है, इनके जो लैंडलॉर्ड थे वो उनको पसंद नहीं करते थे, लैंडलॉर्ड ग्रिफिन को पसंद नहीं करते थे। तो इन टर्न जो ग्रिफिन थे वो इतने शॉर्ट टेम्पर थे, इतना उनको जल्दी गुस्सा आता था, तो उन्होंने क्या कर दिया, लैंडलॉर्ड का घर जला दिया, रिवेंज लिया उनसे और क्या कर दिया, उनका घर जला दिया। तो उससे बचने के लिए उन्होंने क्या किया, वो भागते गए और अपने जितने भी कपड़े उन्होंने पहने हुए थे वो क्या हो गए, सब कुछ उतार दिए। यानी कि वो पूरे लंदन की स्ट्रीट में नेक्ड घूम रहे थे, यानी कि कुछ कपड़े नहीं पहनते। अगर वो कपड़े पहन लेते तो उनकी बॉडी डिस्कवर हो जाती, यानी कि बॉडी डिस्कवर हो जाती, पर उनका जो हेड था यानी कि फेस था वो दिखता नहीं, क्योंकि वो इनविजिबल हो चुका था। पर जो उनके क्लोथ्स थे वो बॉडी को तो हाइड कर लेते, पर उनके फेस को हाइड नहीं कर पाते, तो जिससे पता चल जाता लोगों को यहाँ पे कोई है। पर उसको यानी कि कोई मुझे डिस्कवर ना करे, तो वो जब घूमते थे तो वो कैसे घूमते थे, बिना कपड़ों के घूमते थे। फिर वो जैसे बसते बसते भागे लैंडलॉर्ड से, तो उन्होंने डिसाइड किया मैं कहाँ पे जाऊँगा, लंदन स्टोर में जाऊँगा, क्योंकि लंदन में इतनी ठंड थी, उसे बचने के लिए उन्होंने डिसाइड किया मैं जाऊँगा ठंड से बचने के लिए लंदन स्टोर में। तो वहाँ पे उन्होंने यानी कि सब कुछ यानी कि फ्री का, अब उनको कोई देख नहीं सकता था, वो भी रात का टाइम था, तो उन्होंने सब कुछ ले लिया, जैसे कि कुछ कपड़े वगैरह, खाने का सामान, वो सब कुछ खाया और वहाँ पे रेस्ट की उन्होंने। अदर डे में क्या हुआ, जो असिस्टेंट थे उन्होंने उसको डिस्कवर कर दिया और वो भागते भागते क्या कर दिया, उसने फिर अपने कपड़े दोबारा खोल दिए, जो उसने कहाँ पे लिए थे, स्टोर में लिए थे ना, लंदन स्टोर में, वहाँ से उसने क्या कर लिया, फिर से वापस कपड़े उतार दिए, क्योंकि वो फिर से डिस्कवर हो चुका था। फिर वहाँ से बचने के लिए उसने डिसाइड किया मैं कहाँ पे जाऊँगा, थिएट्रिकल में जाऊँगा और क्या करूँगा, वहाँ से जितना भी सामान होगा, यानी कि जैसे हैट वगैरह, कपड़े वगैरह, मैं सब कुछ लूँगा वहाँ से और क्या कर दूँगा, अपने आप को बचा लूँगा। और जैसे वो यानी कि थिएटर से बाहर निकलता है तो जो ये दुकानदार होता है वो उसको यानी कि उसको भी क्या करता है, मारता है और उसका सारे पैसे क्या कर लेता है, चोरी कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। अब सब कुछ इसने इतना कुछ किया बस किसके लिए, अपने डिज़ायर को फुलफ़िल करने। इतना सेल्फिश था ये साइंटिस्ट, पर यानी कि इतना क्लेवर था, इतना इसके पास ब्रेन था, यानी कि ऐसी चीज़ डिस्कवर कर चुका था जो यानी कि अभी तक डिस्कवर नहीं हुई है। फिर इसने डिसाइड किया मैं जाऊँगा इपिंग विलेज में जाऊँगा, वहाँ पे बैठ जाऊँगा, कोई मुझे डिस्कवर नहीं कर पाएगा। और वहाँ पे भी जाके इसने क्या किया, यानी कि चैप्टर में भी देखने को मिलेगा, क्लर्जी मैन को क्या किया, फिर उसके पैसे चुराए
अब क्यों चुराए, अब क्या उसका मेन फोकस था। अब जो यानी कि लैंड लेडी थी जिसके घर में ये रुका था मिसिस हॉल को, उसने क्या किया, यानी कि क्या किया उसके साथ, उसके ऊपर जो चेयर थी वो क्यों फेंकी। अब एंड में क्या, उसको पकड़ने के लिए कांस्टेबल जो आया था, क्या उसको पकड़ पाया या नहीं, या ऐसा क्या हो गया, ये आपको एंड ऑफ द चैप्टर में पता चलेगा। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। कैन अ मैन बिकम इनविजिबल, क्या आपको लगता है कि मैन इनविजिबल हो सकता है। दिस इज अ स्टोरी ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्स हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। ये जो एक स्टोरी है ये किसकी है, एक साइंटिस्ट की है जिन्होंने क्या डिस्कवर कर दिया था, इनविजिबल होना, यानी कि उनको पता चल गया था कि मैं इनविजिबल कैसे हो सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया था, स्वेलो कर दिया था ड्रग, जिसकी वजह से वो क्या हो गए थे, इनविजिबल हो चुके थे। डस ही यूज और मिस यूज हिज डिस्कवरी, यानी कि सब कुछ अगर हमने ओवरव्यू देखा तो हमने ऐसा कुछ भी नहीं देखा कि साइंटिस्ट ने कुछ अच्छा काम किया हो अपनी डिस्कवरी का। सबको मारना, वो भी यानी कि कुछ सिंपथी इसने दिखवाई नहीं लोगों को, इतना मार यानी कि मार के चला जाता था, यानी कि पैसे चोरी करके चला जाता था। और एंड में उसने क्या किया उसने कि कांस्टेबल को भी, जो उसको पकड़ने आया था, उसको भी अल्टीमेटली उसने क्या किया, मारा या क्या किया, वो एंड ऑफ द चैप्टर में पता चलेगा। यानी कि इतना उस पे वो उसमें सिंपैथी नहीं थी। तो ये सब कुछ अगर हमने ओवरव्यू में देखा तो हमें पता चलता है वो क्या था, उसने अपनी पावर का, जो उसको पावर मिली थी, क्या मिली थी कि इनविजिबल होना, उसने क्या क्या किया, ग्रिफिन ने उसका मिसयूज किया। Then the two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. अब जो दो लड़के थे वो यानी कि शॉक हो चुके थे, किसको देख के, उन इम्प्रिंट्स को देख के, उन इम्प्रेशन को देख के जो फीट के बने हुए थे। यानी कि उनको फीट तो नहीं दिख रहे थे, सिर्फ इम्प्रेशन दिख रहे थे, वो भी बियर फीट के। यानी कि वो बियर फीट घूम रहा था और जितने इम्प्रेशन थे वो मडी फ्रेश वाटर, यानी कि फ्रेश में क्या बन रहे थे, मडी फ्रेश मडी में वो बन रहे थे, तो वो उनको दिख रहे थे दो लड़कों को। वट वॉज अ बियर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ अ हाउस इन द मिडल ऑफ अ लंडन, यानी कि लंदन में वो क्या कर रहा है बियर फुटेड मैन, यानी कि उसके जो फीट थे वो बियर फुटेड थे, यानी उसने स्लीपर नहीं पहने थे। डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ अ हाउस इन द मिडल ऑफ अ लंडन, यानी कि वो क्या कर रहा है लंदन में। एंड वेयर वॉज द मैन, और यानी कि वो सिर्फ फुटप्रिंट्स दिख रहे हैं पर उनको क्या नहीं दिख रहा है, मैन नहीं दिख रहा है। यानी कि अल्टीमेटली यही है कि जो दो लड़के होते हैं वो शॉक हो जाते हैं और क्या करते हैं, यानी कि फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स उनको दिखते हैं, यानी कि इंप्रेशन दिखते हैं फीट के, बियर फीट के। अब वो पूछते हैं कि हमें इम्प्रिंट्स तो दिख रहे हैं, इंप्रेशन तो दिख रहे हैं, पर मैन कहाँ है, वो हमें नहीं दिख रहा। एंड उनको सिर्फ टू बॉयज़ को सिर्फ इम्प्रिंट्स दिख रहे हैं, इंप्रेशन दिख रहे हैं, पर मैन नहीं दिख रहा। ये सब कुछ देख के वो क्या हो जाते हैं, यानी कि शॉक में आ जाते हैं। एज दे गेज्ड, अब गेज यानी कि वो शॉक हो जाते हैं, एज दे गेज यानी कि जब देखते हैं। और रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज, यानी कि जो उन्होंने अभी तक देखा नहीं था वो सब कुछ उनको क्या दिखता है, स्ट्रेंज दिखता है, यानी कि अचानक से उनको कुछ स्ट्रेंज चीज़ दिखती है। अ फ्रेश फुट मार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, अब उनको ये नहीं पता चल रहा था ये जो फ्रेश फुट मार्क बन रहे हैं ये कहाँ से आ रहे हैं, पर उनको कोई आदमी नहीं दिख रहा था। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड, उन्होंने क्या किया, उसी फुटप्रिंट्स को क्या किया, फॉलो करते गए। एंड वन आफ्टर अनदर डिसेंडिंग द स्टेप्स, अब डिसेंडिंग द स्टेप्स यानी उन्होंने क्या किया, स्टेप्स यानी कि सीढ़ियों को नीचे उतरा। एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, और किसकी तरफ चले गए, स्ट्रीट की तरफ चले गए। फिर से बॉयज़ ने फॉलो किया और फैसिनेटेड थे। अब फैसिनेटेड यानी कि उनको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी। अनटिल द मडी इम्प्रेशंस बिकेम फेंटेड, अब जो मडी में जितने भी इम्प्रेशंस बने थे वो सब कुछ क्या हो रहे थे, फेंटर होते, यानी कि धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। एंड एट लास्ट डिसअपेयर्ड ऑल टुगेदर, यानी कि जितने इम्प्रिंट्स थे वो सब अब खत्म हो चुके थे। यानी कि उसको फॉलो तो कर रहे थे पर ऐसा थोड़ी ना कि जो इम्प्रिंट्स के निशान बने होंगे वो हमेशा वहीं पे रहेंगे मड्डी में, नहीं, वो खत्म हो रहे थे, डिसअपेयर्ड हो रहे थे। और तब तक उन्होंने उसको फॉलो किया जब तक पूरे डिसअपेयर नहीं हो गए थे। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ, यानी कि जो भी एक्सप्लेनेशन है इस मिस्ट्री की वो एक्सप्लेन करती है कि ऐसा क्यों हुआ होगा। द bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent। अब क्या हो गया कि जो लड़के थे जिसको उन्होंने ढूंढा वो उसको फॉलो कर रहे थे, जो अल्टीमेटली क्या था, एक साइंटिस्ट थे। तो यानी कि हुआ जस्ट उन्होंने अभी डिस्कवर किया था कि आप ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट कैसे बना सकते हो। अब बाई विल्डर्ड यानी कि वो क्या था,
वो दो लड़के क्या हो गए थे, कंफ्यूज हो गए थे, बाइबिल्डर यानी कि वो कंफ्यूज थे। वो अल्टीमेटली क्या कर रहे थे, साइंटिस्ट को फॉलो कर रहे थे। अब वो साइंटिस्ट क्या था, वो काम कर रहा था कि मैं ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट कैसे बनाऊं, यानी कि ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट बनाना इतना आसान काम नहीं है, पर वो साइंटिस्ट ने किया। पर फिर भी जो उसको पावर मिली यानी कि इनविजिबल होना, वो सब कुछ उसने क्या किया, उसका मिसयूज़ किया, यानी कि अच्छे वे में उसको नहीं यूटिलाइज किया उस पावर का। ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैज कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल। अब जो ग्रिफिन था, साइंटिस्ट था, यानी कि कुछ काम तो करेंगे। उन्होंने जो काम करा वो इस एक्सपेरिमेंट में करा कि मैं ह्यूमन बॉडी को क्या बना दूंगा, इनविजिबल बना दूंगा, और वो ही प्रूफ करने में वो लगे हुए थे। फाइनली ही swallowed certain weird drugs and his body became as transparent as a sheet of glass। अब अल्टीमेटली उन्होंने क्या कर दिया, एक ड्रग को स्वेलो कर दिया, यानी कि खा लिया, तो जिसकी वजह से एक रियर ड्रग था, ऐसा नहीं था कॉमन ड्रग था जो हर जगह मिलता हो, नहीं, एक ऐसा रियर ड्रग उन्होंने खा लिया, तो जिसकी उनकी बॉडी क्या होगी, ट्रांसपेरेंट हो गई। कैसे ट्रांसपेरेंट हो गई, यानी कि जिसके आर पार देखा जा सकता है, वैसे ट्रांसपेरेंट हो गई जैसे ग्लास की कोई शीट हो, यानी कि जैसे ग्लास होता है ना, जैसे सॉलिड होता है ग्लास, वैसे उनकी बॉडी तो थी जैसे ग्लास लाइक ही थी, पर ट्रांसपेरेंट थी, यानी कि उनके आर पार हम देख सकते थे। जैसे कि बॉडी जो थी वो ट्रांसपेरेंट थी पर थोड़ी सॉलिड थी। देन ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, बट ही वॉज सच अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, यानी कि वो एक अच्छा क्या था, एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, यानी कि इतनी बड़ी डिस्कवरी कर दी, वो भी ह्यूमन बॉडी को क्या कर दिया, इनविजिबल बना दिया। ग्रिफिन वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन, पर फिर भी अगर हम इनके बारे में बात करें, ये इतने लॉलेस पर्सन थे, यानी कि लॉ को फॉलो करने वाले पर्सन नहीं थे। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, जो उनके लैंडलॉर्ड थे वो उनसे नफरत करते थे, इनको पसंद नहीं करते थे। एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम, और वो चाहते था, लैंडलॉर्ड चाहते थे मैं इसको क्या कर दूँ, घर से बाहर निकाल दूँ। याद रखना जो साइंटिस्ट था ना, वो इतना शॉर्ट टेम्पर था, इतना उनको जल्दी गुस्सा आता था कि उसके चलते हुए वो क्या करते थे, चोरी कर देते थे। तो उनको लैंडलॉर्ड से क्या था, उनको पसंद नहीं करते थे लैंडलॉर्ड, तो अल्टीमेटली वो चाहते थे लैंडलॉर्ड मैं इसको घर से बाहर निकाल दूँ। तो उससे रिवेंज लेने के लिए ग्रिफिन ने क्या कर दिया, उनके पूरे घर में आग लगा दी। तो ये एक अच्छी बात नहीं है, यानी कि वो अपनी पावर का मिसयूज कर रहे थे। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ। अब इतने घर में आग तो लगा दी, उनको कोई नोटिस ना कर पाए, उन्होंने क्या कर दिया, अपने सारे के सारे कपड़े उतार दिए। अगर वो कपड़े नहीं उतारते तो वो दिख जाते, उन्होंने सारे कपड़े उतार दिए, तो उनकी बॉडी वैसे भी इनविजिबल थी, तो बॉडी तो दिखती नहीं, पर कपड़े पहनते तो वो उनकी बॉडी दिख जाती, यानी कि तो बॉडी कैसी थी, सॉलिड थी, जैसे ग्लास होता है, पर थी ट्रांसपेरेंट, दिखती नहीं पर थी, यानी कि कपड़े पहनते तो वो दिख जाती। दस इट वॉज डैट ही बिकेम अ होमलेस वंडरर। अब यानी कि भाग जाना, वो भी बिना कपड़ों के, ताकि मैंने आग लगा दी कोई मुझे पकड़ नहीं पाए, वो एक होमलेस वंडरर बन गया। अब वंडरर यानी कि बिना किसी टॉपिक के आप घूमते रहो, यानी कि कोई आपके पास कुछ है नहीं, आप बिना किसी के घूमते रहो, वो वंडरर यानी कि घूमते रहो। वो भी होमलेस थे, कोई इनके पास घर नहीं था, विदाउट क्लोथ्स, ना ही उनके पास कपड़े थे, और विदाउट मनी, ना ही उनके पास पैसे थे, एंड क्वाइट इनविजिबल, और क्या हो गए, इनविजिबल हो गए। अनटिल ही हैपन टू स्टेप इन सम मड, और अल्टीमेटली तब तक ये फाइंड आउट नहीं हुए जब तक इन्होंने क्या कर दिया, अपने स्टेप कहाँ पे रखे, एक मडी में रख दिया। एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक, और जैसे चल रहे थे वो कौन, ग्रिफिन साइंटिस्ट, तो उनके जितने भी फुटप्रिंट्स थे, इंप्रेशंस थे, वो हमें कहाँ पे दिख रहे थे, मडी में दिख रहे थे, यानी कि मड में दिख रहे थे। ही एस्केप्ड इजिली इनफ फ्रॉम द बॉयज, तो जैसे कैसे उन्होंने क्या किया, वो भाग चुके थे उन दो लड़कों से जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स, यानी कि वो दो लड़के क्या कर रहे थे, इनके फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहे थे, वो भी लंदन में। बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर, पर इनका जो एडवेंचर था, ये एक एडवेंचर ही तो है। कैसा एडवेंचर है, यानी कि अपनी बॉडी को क्या करना, इनविजिबल करना। सेकंड थिंग यानी कि मड में घूमना, वो भी फुटप्रिंट्स छोड़ के जाना। अगर कोई और सेकंड पर्सन डिस्कवर करता है तो उसके लिए एक शॉकिंग चीज़ थी, ऐसे कैसे हो गया। अपने लैंडलॉर्ड के घर में क्या लगा देना, आग लगा देना, और वो भी अपनी बॉडी को इनविजिबल रखते हुए, एज ए साइंटिस्ट, यानी कि साइंटिस्ट होके हुए भी सब कुछ काम कर रहे थे। तो ये सब कुछ एडवेंचर था, पर अभी भी वो ख़त्म नहीं हुआ था। ही हैड चूजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वंडर अबाउट लंडन विदाउट क्लोथ्स, यानी कि ये वाला जो इन्होंने टाइम चूज़ किया था ना, कि मैं इनविजिबल बन जाऊंगा अपनी बॉडी को, वो भी बिना कपड़ों के, वो भी लंदन में, वो भी इतनी ठंड में, यानी कि लंदन में इतनी ठंड होती है, और विदाउट क्लोथ्स घूमना, यानी कि वो नोटिस में नहीं आए, तो ये एक अच्छा टाइम नहीं था। इट वॉज अ मिड विंटर, यानी कि वो क्या था, एक मिड विंटर का टाइम था, यानी कि ठंड थी उस समय। द ईयर वॉज बिटरली कोल्ड, और ईयर इतनी ठंड थी, यानी कि बाहर इतनी ठंड थी, और बिना कपड़ों के घूमना, यानी कि इतना चिली वेदर था, इतनी ठंड थी। वो सब कुछ
बिटरली कोल्ड था एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स, यानी कि या तो जो ईयर थी वो इतनी ठंडी थी एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स। अब यानी कि इतनी ठंड है और बिना कपड़ों के वो रह भी नहीं सकता, तो उसको कुछ ऐसा करना था कि मैं कपड़े पहले पहनूं और बस को यानी कि जितनी भी वार्म था उसको गैदर कर पाऊँ, यानी कि मुझे क्या लगे, गर्मी लगे, ठंड से मैं बच पाऊँ। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू द बिग लंडन स्टोर ऑफ वार्मथ, यानी कि गर्मी लेने के लिए, वार्मथ लेने के लिए उन्होंने कहाँ डिसाइड कि मैं कहाँ जाऊँगा, लंदन के स्टोर में जाऊँगा, जितना भी वहाँ पे सामान होगा उसको ले लूँगा। तो वो कि इसके बजाय कि वो लंदन के स्ट्रीट्स में वो भी बिना कपड़ों के घूमे, तो उन्होंने डिसाइड किया मैं कहाँ पे जाऊँगा, लंदन के स्टोर में जाऊँगा। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, यानी कि जो लंदन का स्टोर था वो तो बंद होने वाला था। एंड सून एज द डोर वर शट, यानी कि जैसे ही वो दरवाजे बंद होते, यानी कि वो बंद होता, तो ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग, यानी कि ग्रिफिन एंटर ही ले चुका था स्टोर में और आनंद उठा रहा था, प्लेजर ऑफ क्लोथिंग, यानी कि अब उसके पास कपड़े थे, अपने आप को फीड कर सकता था, पर विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस। एक्सपेंस यानी कि वो मनी नहीं देगा पर सब कुछ फ्री में लेगा, क्योंकि उसको कोई देख नहीं सकता था, अगर वो कुछ कर भी लेता तो कौन नोटिस करता, और वैसे भी वो क्लोजिंग टाइम था। ही ब्रोक, उसने क्या किया, ग्रिफिन ने सारे के बॉक्स खोले एंड रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लोथ्स, और उसने क्या कर दिया, अपने आप को फिट कर दिया वार्म क्लोथ से। सोन विद शूज़ एंड ओवरकोट, उसने क्या किया, शूज़ भी पहन लिए ताकि उसके जो फीट है वो गर्म हो पाए, क्योंकि वो बियर फुट घूम रहा था। एंड ओवरकोट, एक लंबा सा कोट पहन सके क्योंकि ठंड थी, एंड वाइड ब्रिम्ड हैट, और यानी कि एक बड़ी सी हैट पहन सके। ही बिकम अ फुली ड्रेस्ड, अब यानी कि पूरा ड्रेस था, यानी कि अगर कोई इसको देखता तो वो कह लेता कि भाई ये विजिबल पर्सन है। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी, यानी कि कॉफ़ी उसने देखी रेस्टोरेंट में, यानी कि किचन में, और कोल्ड मीट भी देखा उसने। एंड ही फॉलोड अप द मील, और उसने खा लिया, यानी कि उस मील के साथ साथ उसने स्वीट भी ली एंड वाइन भी ली, टेकन फ्रॉम द ग्रॉसरी स्टोर। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स, अब यानी कि कंबल लेके वो सोने चला गया, क्योंकि उसको अब सोना भी तो था, एज अ था तो एक ह्यूमन बींग ही था। इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन अ गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल, अगर नेक्स्ट मॉर्निंग ग्रिफिन टाइम से उठ जाता, यानी कि असिस्टेंट आने से पहले, स्टोर के आने से पहले उठ जाता, तो सब कुछ जो अभी होने वाला है वो नहीं होता। एज इट वॉज ही डिड नॉट वेक अप अनटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि वो तब तक नहीं उठा था जब तक असिस्टेंट नहीं आए थे। ये तब उठा ग्रिफिन जब असिस्टेंट आ चुके थे, तो यानी कि नोटिस में आ चुका था। When he saw a couple of them, यानी कि जैसे ही ग्रिफिन ने क्या देखा, उनको आते हुए देखा, अप्रोच करते हुए देखा, वो क्या हो गया, पैनिक हो गया, और उसी पैनिक के चलते वो भाग गया था। यानी कि था तो इनविजिबल ना, उसका फेस तो दिख रहा नहीं था, जैसे देख सकते हो ये क्या कर रहा है, ये जो जिसका हेड नहीं है वो क्या कर रहा है, यानी कि फेस हमें इनविजिबल है, वो भाग रहा है, वो भी किस में, टेंस वाली कंडीशन है, क्योंकि उसके पीछे क्या पड़े हैं, लोग पड़े हैं, और वो क्या कर रहा है, अब अल्टीमेटली धीरे धीरे क्या करेगा, ताकि वो नोटिस में नहीं आए, वो सारे कपड़े अपने फिर से उतार देगा। देन दे नेचुरली गेव चेस, अब नेचुरल है कि आप किसी के स्टोर में जा रहे हो और यानी कि कंबल लेके सोए हुए हो, जैसे ही वो आपको नोटिस में आओगे तो वो क्या करेंगे, आपको चेस करेंगे, यानी कि आपके पीछे पड़ेंगे। इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप, यानी एंड में वो उनसे भी बच गया, ओनली बाई क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स, ये तब बचा जब इसने जो कपड़े लिए थे ना स्टोर से वो सब कुछ उतार दिए, तब जाके बचा। अगर कपड़े नहीं उतारता तो ये पकड़ा जाता, क्योंकि इसको सब कुछ सब लोग देख लेते। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेक्ड इन द चिल जनवरी ईयर। अब देन अगेन क्या हो गया, वो फिर से इनविजिबल बन चुका था, यानी कि उसके पास कपड़े नहीं थे, कोई इसको नोटिस नहीं कर सकता था, पर इसको ठंड तो लग रही थी ना, क्योंकि जैन का मंथ था तो लंदन में ठंड थी। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई टू स्टॉक ऑफ अ थिएट्रिकल कंपनी इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ्स बट ऑल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर्स, यानी कि एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर्स, यानी कि जो शोल्डर्स के ऊपर का पार्ट है वो उसका क्या हेड है, यानी कि फेस है, अब वो एम्प्टी है, यानी कि कोई भी इसको देख सकता है। यानी कि अब उसको कवर अप करने के लिए इसने क्या किया, डिसाइड कि मैं थिएट्रिकल कंपनी में जाऊंगा और जितना भी वहाँ पे क्लोथ्स होंगे उसको फाइंड आउट करूँगा। पर इसका एम ये नहीं था कि मैं सिर्फ कपड़े ही गैदर करूँ, पर इसका एम ये भी था कि मैं क्या करूँ, एक उसको जो मेरे शोल्डर्स के ऊपर एम्प्टी स्पेस उसको कवर अप करूँ, यानी कि अपने फेस के लिए कुछ तो ढूंढूँ, उसको फिलअप करूँ ताकि मैं बच सकूँ। शिवरिंग विद कोल्ड, यानी कि वो ठंड से कंपा रहा था, यानी कि ठंड लग रही थी। ये हरी टू ड्रूरी लेन, वो जल्दी जल्दी कहाँ गया, वो ड्रूरी लेन में गया, यानी कि जहाँ पे थिएट्रिकल कंपनी थी, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड।
ही सोन फाउंड अ सुटेबल शॉप, तब जाके उसको एक सुटेबल शॉप दिखी जहाँ से इसको सब कुछ सामान मिल जाता। ही मेड दिस हिज वे इनविजिबल अपस्टेयर्स एंड, यानी कि जैसे वो ऊपर गया था तो वो इनविजिबल, क्योंकि उसने कपड़े नहीं पहने हुए थे, नेक्ड था वो। जैसे वो बाहर से यानी कि ऊपर से नीचे दोबारा आया, उतरा, एंड केम आउट अ लिटिल लेटर वियरिंग बैंडेजेस राउंड हिज फोरहेड, यानी कि उसके चारों ओर क्या थी, फोरहेड के चारों ओर बैंडेजेस थे, यानी कि अपने फेस को कवर अप करने के लिए उसने क्या बना कर दिया था, चारों ओर बैंडेजेस लगा दी थी अपने फेस के चारों ओर। डार्क ग्लासेस, अब उनको छुपाने के लिए, क्योंकि उसकी आइज तो थी नहीं, अब उनको छुपाने के लिए उसको डार्क ग्लासेस पहननी पड़ी, एक नकली नाक भी पहनना पड़ा, यानी कि फॉल्स नोज, बिग बुशी साइड विस्कर्स। अब बुशी यानी कि बड़ी बड़ी जो, यानी कि इतनी ज़्यादा उसके पास वो थी, बियर्ड थी, विस्कर्स यानी कि इतनी बियर्ड थी, वो भी ज़्यादा में थी, बुशी में थी, ऐसा नहीं थी कम कम बियर्ड थी, नहीं, ज़्यादा में थी, क्योंकि उसको क्या करना था, जितनी भी उसने क्या पहना हुआ था, बैंडेजेस वगैरह पहने हुए थे, उसको भी तो कवर अप करना था ना। एंड अ लार्ज हैट, और क्या पहनी थी, एक बड़ी सी हैट। टू escape without being seen, he callously attacked the shopkeeper from behind, after which he robbed him of all the money he could find। यानी कि इतनी उसने सिंपैथी नहीं दिखाई, पर अल्टीमेटली क्या कर दिया, उसी शॉपकीपर को हिट किया। टू escape विदाउट बीइंग सीन, यानी कि वो उसको देख नहीं पाया, क्योंकि गया जब था ऊपर तब तो वो नोटिस में नहीं आया, क्योंकि वो इनविजिबल था, पर जैसे ही वापस आ रहा था कपड़े पहन के, यानी कि हैट सब कुछ, विस्कर्स पहन के, वो सब हैट पहन के वो सब कुछ दिख रहा था। उसने क्या कैलोसली, यानी कि कोई सिंपैथी नहीं दिखाई, यानी कि कुछ सिंपैथी नहीं दिखाई, कुछ नहीं दिखाया कि मैं इसको मार रहा हूँ। अल्टीमेटली उसके ऊपर क्या करवा दिया, अटैक करवा दिया शॉपकीपर के ऊपर, वो भी पीछे से। आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम, और मारने के बाद और क्या किया, उससे चोरी भी कर ली, क्योंकि अब उसको आगे मूव करना था, तो यानी कि स्पेंड भी तो करना था, यानी कि उसको खाना भी तो खाना था, उसके लिए उसको रॉब कर दिया सारे उसके मनी, एंड ही जितनी भी उसको पास मनी थी वो सब कुछ उसने रॉब कर दी। देन eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Epping, where he booked 2 rooms at the local inn। अब क्या हो गया, अब जल्दी जल्दी, ताकि नोटिस में नहीं आए, वो उसने क्या किया, क्राउडेड लंदन से बच के एक ट्रेन पकड़ी, और कहाँ पे चला गया, विलेज ऑफ इपिंग की तरफ चला गया, यानी कि इपिंग में विलेज, यानी कि इपिंग में जो विलेज था वहाँ पे चला गया। वेयर ही बुक 2 रूम्स, यानी कि इसने वहाँ पे क्या किया, 2 रूम्स को बुक किया एट द लोकल इन। The arrival of a stranger at an inn in winter was in case an unusual event। यानी कि आप अगर विलेज ऑफ इपिंग में जा रहे हो, वो भी विंटर में जा रहे हो, तो एक अनयूजुअल इम्पैक्ट था, यानी कि एक स्ट्रेंज इम्पैक्ट था, यानी कि कोई यूजुअली वहाँ पे नहीं आता था विलेज ऑफ इपिंग में रहने के लिए एट द टाइम ऑफ विंटर। A stranger of such uncommon appearance set all tongues wagging। अब यानी कि एक तो पहली बात कि विंटर में कोई नहीं आएगा, अब दूसरी बात आ रहा भी कौन था, स्ट्रेंजर, जिसके चारों ओर क्या थी, बैंडेजेस थे। एक अनकॉमन अपीयरेंस थी, यानी कि जिसने किसी के बारे में सोचा भी नहीं होगा कि ऐसी अपीयरेंस भी हो सकती है, वो वहाँ पे आई थी, तो जिसकी वजह से सारे सारे के लोग क्या कर रहे थे, बातें कर रहे थे एक दूसरे के साथ, वैगिंग यानी कि बातें करना। मिसिज हॉल, अब यानी कि लैंड को ना लेडी हैं, यानी कि लैंड लॉर्ड की वाइफ हैं, यानी कि जहाँ पे ये जो कौन थे, साइंटिस्ट थे, वहाँ पे रुके हुए थे उनके घर में। मिसिज हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। अब वो यानी कि जो वाइफ थी, ये हर कोशिश करी थी कि मैं साइंटिस्ट से क्या हो सकूं, ताकि मैं फ्रेंडली हो सकूं, बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक। बट साइंटिस्ट यानी कि ग्रिफिन की कोई इच्छा नहीं थी, वो नहीं चाहते थे मैं किसी से बात करूं। एंड टोल्ड हर, उसको डायरेक्ट कह लिया उन साइंटिस्ट ने, यानी कि लैंड लेडी को कह लिया, माई रीज़न फॉर कमिंग टू इपिंग इज़ अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड। अब मेरा रीज़न यही है कि मैं इपिंग में इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं क्या चाहता हूँ, सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड यानी कि मैं अकेला रहना चाहता हूँ, ताकि मैं अपने आप को टाइम दे सकूं, और क्या कर सकूं, किसी के साथ बात नहीं कर सकूं, तभी मैं यहाँ पे आया हूँ, इपिंग में आया हूँ। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क, मैं नहीं चाहता कोई मुझे मेरे काम में डिस्टर्ब करे, यानी कि वो डायरेक्ट बता रहा है लैंड लेडी को कि मैं नहीं चाहता मैं तुम्हारे साथ फ्रेंड बनूं, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे मेरे काम में डिस्टर्ब करो, क्योंकि मैं रहना चाहता हूँ अकेले। बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस। अब ये भी रीज़न दे रहा है लैंड लेडी को कि तुम मेरे चारों ये बैंडेजेस इसलिए देख रही हो क्योंकि मेरे चारों क्या है, मेरे फेस डैमेज हो चुका है, क्योंकि एक एक्सीडेंट हो चुका था, तो ये इसको रीज़न देता है। इससे पहले कि वो उससे पूछती, उसने क्या कर दिया, रीज़न बना के दे दिया। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज इसेंट्रिक साइंटिस्ट। अब क्या है कि वो सेटिस्फाई थी कि उसका जो गेस्ट है एक अजीब सा
साइंटिस्ट है, यानी कि अब जो सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वाज एन इसेंट्रिक साइंटिस्ट, यानी कि वो सेटिस्फैक्शन थी लैंड लेडी को कि जो मेरे पास गेस्ट आया है वो एक क्या है, एक अजीब सा साइंटिस्ट है। एंड इन अ व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, अब यानी कि लैंड लेडी कुछ बोल भी नहीं सकती थी। क्यों? क्योंकि उसने उसको क्या कर दिया, जो चोरी किए थे उसने पैसे मनी, वो सब कुछ किसको दे दिया, उसको वो भी एडवांस में दे दिए। मिसिज हॉल वॉज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर, अब यानी कि जो टेम्पर था साइंटिस्ट का वो भी इरिटेबल था, और जो हैबिट्स थी वो भी अलग थी यानी कि बाकी लोगों से। तो मिसिज हॉल के पास एक्सक्यूज़ था, यानी कि वो एक्सक्यूज़ के साथ पहले ही थी, ताकि इसके बारे में कोई पूछता मुझे साइंटिस्ट के बारे में तो मेरे पास एक्सक्यूज़ है, ताकि मैं एक्सक्यूज़ बना लूँगी, क्योंकि पहली बात इन्होंने तो मुझे पे किया है एक्स्ट्रा, तो मैं क्या कर दूंगी, एक्सक्यूज बना सकती हूँ। मिसिज हॉल वॉज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर, बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, पर जो मनी इन्होंने चुराई थी साइंटिस्ट ने, वो इतनी देर तक तो रह नहीं सकती। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड नो टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, अब ग्रिफिन ने एडमिट कर लिया, यानी कि साइंटिस्ट ने एडमिट कर लिया कि मेरे पास इतना कैश नहीं है, वो भी रेडी कैश नहीं है, अभी नहीं है। ही प्रिटेंडेड हाउएवर दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, अब यानी कि प्रिटेंड करता है, ऐसे दिखाता है कि मेरे पास जो चेक है वो आने वाला है, किसी भी मोमेंट में आएगा, तब मैं तुम्हें मनी दे दूंगा। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड अकर, अब क्या हो गया, एक अजीब सा एक क्यूरियस एपिसोड हुआ, यानी कि जिसने किसी का के बारे में, यानी कि स्ट्रेंज एपिसोड हुआ जिसने किसी के बारे में सोचा भी नहीं होगा। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग a clergyman and his wife was awakened by noises in the study, अब क्या हो गया, जो क्लर्जी मैन थे यानी कि प्रीस्ट थे, वो उनकी वाइफ जाग गए थे। क्यों जागे थे, यानी कि कुछ आवाज़ें सुन के उनके स्टडी रूम में, वो जैसे ही क्रीपिंग डाउनवर्ड्स, यानी कि जैसे ही नीचे नीचे गए, दे हियर द चिंक ऑफ मनी, यानी कि जो कॉइन्स की आवाज़ आती ना, तो वैसे उनको आवाज़ आने लगी, जिसकी वजह से वो उठ के, तो जैसे डॉन से जाने लगे, तो उन्होंने नोटिस किया बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन डेस्क, यानी कि वो जो मनी थी, चिंक ऑफ मनी थी, यानी कि कॉइन्स थे, वो उनके डेस्क में से लिए जा रहे हैं, ये इनको आवाज़ें आ रही थी। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, विद द पोकर grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door. Surrender, यानी कि कोई उन्होंने आवाज़ नहीं की क्लर्जी मैन ने, क्योंकि वो जा रहे थे पकड़ने के लिए किसको, थीफ को, क्योंकि कोई उनके में से यानी कि डेस्क में से कुछ ले जा रहा था। अब पोकर ग्रैस्प यानी कि पकड़ना, अब पोकर यानी कि पोकर एक ऐसी रॉड होती है जो कोल को डालने में काम आती है, तो उनको कुछ दिखा, रॉड दिखी, तो उन्होंने उसको पकड़ लिया फर्मली, यानी कि जोर से पकड़ लिया अपने हैंड में, और क्लर्जी मैन ने क्या किया, जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। सरेंडर यानी कि बोल दिया सरेंडर करो। देन टू हिज अमेजमेंट, यानी कि अब उनके लिए अमेजमेंट था, यानी कि जो उन्होंने नहीं सोचा होगा वो हो गया, तो उनके लिए अमेजमेंट था। ही रियलाइज द रूम अपेयर टू बी एम्प्टी, अब उन्होंने रियलाइज किया ये तो रूम एम्प्टी है। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क, ढूंढने के लिए, यानी कि थीफ को उन्होंने किसके नीचे देखा, डेस्क के नीचे देखा, कर्टन्स के पीछे देखा, कहीं वो वहाँ पे तो नहीं छुपा है, इवन कि चिमनी के भी में भी देखा, कहीं यहाँ पे तो नहीं है। देयर वाज नॉट अ साइन ऑफ एनीबॉडी, यानी कि उनके लिए शॉकिंग था, वहाँ पे कुछ भी नहीं था, कोई नहीं था। येट द डेस्क हैड बिन ओपन, पर जो डेस्क था वो खुला हुआ था। एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग, और जो उन्होंने अपने घर के लिए पैसे रखे थे वो सब कुछ क्या थे, मनी रखा था वो सब कुछ क्या था, मिस था। एक्स्ट्रॉर्डिनरी अफेयर, ये सब कुछ क्या था, यानी कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी था, ये आज तक उन्होंने ऐसा कुछ नहीं देखा था, जितना भी ये मैटर था, ये सब कुछ मैटर था, ये सब कुछ क्या था उनके लिए, एक्स्ट्रॉर्डिनरी था। तब उन्होंने क्या कहा, एक्स्ट्रॉर्डिनरी। द क्लर्जी मैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, यानी कि पूरे दिन उन्होंने यही बात की, पूरे दिन यही बोलते रहे, जो इवेंट हुआ मेरे साथ ये एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी था, बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्रॉर्डिनरी एज अ बिहेवियर ऑफ मिस हॉल्स फर्नीचर अ लिटल लेटर दैट मॉर्निंग, यानी कि ये कुछ इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं था एज कम्पेयर टू किसके साथ, नेक्स्ट मॉर्निंग किसके साथ हुआ, यानी कि मॉर्निंग में उनके किसके साथ हुआ, मिसिज हॉल के साथ हुआ। यानी कि ये सब कुछ चोरी होना क्लर्जी मैन से, ये तो एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी अफेयर था, पर इससे भी ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी अफेयर किसके साथ हुआ, मिसिज हॉल के साथ, यानी कि उनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ। अब क्या हुआ, चलो पढ़ते हैं आगे। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप अर्ली, यानी कि वो जल्दी उठ गए थे, लैंडलॉर्ड और उनकी वाइफ, एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, अब जो साइंटिस्ट का डोर था वो क्या था, खुला हुआ था। यूजली जो साइंटिस्ट का डोर होता है वो खुला हुआ नहीं होता है,
क्योंकि वो पहली बात वो चाहता था कि मैं अकेले रहूं, और ना ही किसी को परमिशन देता था कि मेरे रूम में कोई एंटर हो। यूजली इट वॉज शट एंड लॉक्ड, यूजली रोज़ देखें तो वो शट होता था, यानी कि बंद होता था, और प्रॉपरली लॉक होता था। बट ही वॉज फ्यूरियस इफ एनी वन एंटर्ड हिज रूम, वो गुस्सा हो जाता था जो कोई भी मेरे रूम में एंटर करता था। द अपॉर्चुनिटी सेम टू गुड टू बी मिस्ड, अब यही अपॉर्चुनिटी उन दोनों ने मिस नहीं की, और वो क्या करने लगे, पीप करने लगे। दे पीप्ड यानी कि देखने लगे, राउंड द डोर यानी कि दरवाजे से, सॉ नो बॉडी, और देखा यहाँ पे तो कोई नहीं है, और उन्होंने डिसाइड किया हम अब इन्वेस्टिगेट करते हैं कि कैसा साइंटिस्ट है, देखते हैं क्या है। द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड, जितने भी बेड क्लोथ्स थे वो कैसे थे, ठंडे थे, यानी कि अब ठंडे थे, यही रीज़न हो सकता है कि वो अभी तक रूम में आया ही नहीं है। शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, यानी कि वो अपने रूम में नहीं है, वो अपने रूम से बाहर है। एंड स्ट्रेंजर स्टिल द क्लोथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम, यानी कि वो बाहर निकला था चोरी करने के लिए क्लर्जी मैन के घर में, और जब वहाँ पे गया था तो यानी कि नेक डोक के गया था, क्लोथ्स के बिना गया था, और कपड़े तो उतार के जाएगा ना, अगर जाता उतार के तो उसको पकड़ लेते। तो जितने बैंडेजेस थे, जितने क्लोथ्स थे, वो सारे कुछ कहाँ पे पड़े थे, रूम में पड़े थे। ये सब कुछ किसने देखा, लैंडलॉर्ड और लैंडलेडी ने देखा। ऑल ऑफ अ सडन अब अल्टीमेटली क्या हो गया, जल्दी से मिसिस हॉल हियर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर, यानी कि मिसिस हॉल को क्या हुआ, अ, जैसे जब ब्रीथ करते हैं तो कुछ साउंड आती है, तो वैसे उनको आवाज आई। अ मोमेंट लेटर द हैट ऑन द बेड पोस्ट लैपटॉप, अब लैपटॉप यानी कि उठ जाना, यानी कि ऊपर उठ जाना कुछ हाइट में। अब बेड पोस्ट यानी कि जो स्टैंड था बेड का, वहां से क्या हो गया, हैट ऊपर उठ गई, एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस, और जल्दी डैश यानी कि वो किस किस स्ट्राइक करना यानी कि मारना, किसके फेस में जा पड़ी, मिस यानी कि लैंडलेडी के, मिसिस हॉल के फेस में। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, और जो बेडरूम में जो चेयर थी यानी कि उसमें ऐसा लग रहा था जान आ चुकी, यानी कि वो हिल रही थी। कौन हिला रहा था उसको, साइंटिस्ट, क्योंकि वो क्या थे, इनविजिबल थे। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज स्टेड एट हर, यानी कि वो हवा में उठी चेयर, और डायरेक्ट किस किस तरफ जा रही थी, उसकी तरफ, लैंडलेडी की तरफ। और उसकी जो लेग्स थी किसकी, चेयर की, वो किसकी तरफ थी, उसकी तरफ, लैंडलेडी की तरफ। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन टेरर, और ये सब कुछ देख के उसके हस्बैंड, वो यानी कि डर से भर चुके थे, वो भी इतनी अजीबो गरीब चीजें हो रही थी। द एक्स्ट्रॉर्नरी चेयर पुश्ड देम बट आउट ऑफ, अब एक्स्ट्रॉर्नरी चेयर क्यों, क्यों, कि यूजली जो चेयर थी वो यूजली साइलेंट होती थी, अपनी स्पेस में थी, पर वो अब उठ रही थी, मिसिस हॉल की तरफ मूव कर रही थी। अब वो उनके लिए इवेंट कैसे बन चुका था, एक्स्ट्रॉर्डनरी चेयर पुश देम बोथ, उन्होंने उसको पुश किया रूम के बाहर, एंड देन अपीयर टू स्लैम, और ऐसा लग रहा था कि जोरों से दरवाजा बंद किया, और लॉक भी हो चुका है उनके जाने के बाद, यानी कि उनको बाहर निकाल दिया, और ऐसा लग रहा था चेयर ने क्या कर दिया, रूम को लॉक कर दिया। मिसिस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्ट्रिक्स, अब यानी कि ये सब कुछ शॉकिंग देख के तो जो मिसिस हॉल थी वो क्या होने लगी थी, स्टेयर से गिरने वाली थी। शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स, उन्होंने अपने आप को कन्विंस किया कि जो मेरा रूम है यानी कि स्पिरिट्स आ चुकी हैं, ये हॉन्ट हो चुका है स्पिरिट से, यानी कि ये सब कुछ रीज़न दे रही थी, ये सब कुछ मेरी तरफ चेयर का आना, यानी कि कुछ स्ट्रेंज चीज़ों का उड़ना, हेड का उड़ना, मुझे यानी कि सांसों का आवाज़ आना, ब्रीथ का, ये सब कुछ यही है कि मुझे स्पिरिट दिख चुकी है। एंड द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉ, ये सब कुछ रीज़न किसकी वजह से हुआ है, स्ट्रेंजर की वजह से हुआ, यानी कि साइंटिस्ट की वजह से ही हुआ है, उसने कुछ ऐसा किया है। समहाउ कॉज दिस टू एंटर इनटू हर फर्नीचर, उन्हीं की वजह से मेरे फर्नीचर में यानी कि वो वापस जिंदा हो चुकी हैं। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर, यानी कि वो चेयर किनकी थी, लैंडलेडी की मम्मा की थी, यानी कि मदर की थी। शी मोड, अब यानी कि उदास होके बोलती है, यानी कि जैसे मोड यानी कि जैसे कि अभी रो देंगी, उस कंडीशन में बोलती हैं। टू थिंक इट शुड वाइज अप अगेंस्ट मी नाउ, अब वो मेरे अगेंस्ट में हो गई है मेरा फर्नीचर, यानी कि जो मेरी मदर की थी अब यानी कि उनमें स्पिरिट आ चुकी है, वो मेरे अगेंस्ट में हो चुकी है, ये वो मोड होके बोलती हैं। द फीलिंग अमंग द नेबरर्स वॉज डैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाय विचक्राफ्ट, अब यानी कि ये सब कुछ किसकी वजह से हुआ, विचक्राफ्ट की वजह से हुआ है, यानी कि नेबर सोच रहे थे। बट विचक्राफ्ट और नॉट, व्हेन न्यूज ऑफ द बर्गलरी एट द क्लर्जी मैन होम बिकेम नोन, यानी कि पहले तो सोच रहे थे कि ये किसकी तरफ है, विचक्राफ्ट की वजह से है, पर जैसे ही उनको बर्गलरी यानी कि चोरी का न्यूज़ आई कि चोरी हो गई क्लर्जी मैन की तरफ, जैसे उनको पता चला, द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वॉज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड अ हैंड इन इट, तब यानी कि किसके ऊपर निशाना गया, यानी कि कौन कर सकता है ये चोरी, नेबर ने डिसाइड किया ये साइंटिस्ट ही है, जो सब कुछ स्ट्रेंज होके आया है उस पर शक करने लगे।
इसी का ही हाथ है साइंटिस्ट का। सस्पिशन ग्रू होने लगा, इवन स्ट्रॉन्गर भी होने लगा, व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस सम रेडी कैश। ये सस्पिशन इतना तब बढ़ गया जब क्या किया साइंटिस्ट ने, अपना जो कैश था वो दे दिया लैंडलेडी को। यानी कि अभी वो कह रहा था साइंटिस्ट कि मेरे पास अभी मनी नहीं है, यानी कि मुझे कैश आने वाला है, अभी तक तो नहीं है। पर ये देख के कि अभी अभी क्लर्जीमैन के घर से चोरी हुई है और इसने अभी हमें कैश दे दिया, तो यही सस्पेक्ट है, यानी कि सस्पेक्ट यानी कि यही निशाने में है, इसने कुछ किया है। द विलेज कांस्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर। तो इसी के चलते जो विलेज का कांस्टेबल था उसको बुलाया गया। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, तो मिसेस हॉल जो लेडी थी उन्होंने इतना वेट नहीं किया कि कांस्टेबल आए, उससे पहले ही क्या कर दिया, मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, वो पहले ही साइंटिस्ट से बात करने चली गई, हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम। यानी कि अभी जो बेडरूम बंद हो चुका था, लॉक हो चुका था, उसमें से अब कौन निकलते हैं, साइंटिस्ट निकलते हैं। आई वॉन्ट टू नो वट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स, मैं जानना चाहती हूँ तुमने मेरी चेयर के साथ क्या किया ऊपर रहते। शी डिमांडेड, यानी कि ऐसे स्ट्रिक्ट होके बोला। एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, अब तुम एम्प्टी रूम से कैसे बाहर आए, अभी हम थे वहाँ पे, तुम तो थे नहीं, तो बेसिकली वो रूम लॉक था, अब तुम वहाँ से बाहर कैसे आए। हाउ यू एंटर्ड अ लॉक रूम, अब तुमने एंट्री कैसे ली, वो भी लॉक रूम में, मुझे जानना है। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, अब वो साइंटिस्ट इतना क्विक टेम्पर्ड यानी कि उसको इतना जल्दी गुस्सा आता था। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, उसको इतना गुस्सा आ गया, यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वट आई एम, तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ और क्या हूँ, कौन हूँ और क्या हूँ। ही शाउटेड, उसने जोर से बोला, वेरी वेल आई विल शो यू, ठहरो मैं तुम्हें बताता हूँ। सडनली ही थ्रू अ बैंडेज, यानी कि जो जितने भी उसने बैंडेजेस पहनी थी ना कवर अप करने के लिए, सब कुछ निकाल दी, विस्कर्स निकाल दी, स्पेक्टेकल्स एंड इवन नोज भी निकाल दिया। इट टुक हिम ओनली मिनट टू डू दिस, ये सब कुछ करने के लिए उसको सिर्फ क्या लगा, मिनट लगा। द हॉरिफाइड पीपल, जो लोग डरे हुए थे इन द बार, फाउंड देमसेल्व्स स्टेयरिंग अ हेडलेस मैन, यानी कि उनके लिए सब कुछ देखना, वो भी पहली टाइम एक हेडलेस मैन को, वो भी शॉकिंग था, स्ट्रेंज था, वो डर चुके थे। मिस्टर जाफर्स द कॉन्स्टेबल नाउ अराइव, अब जो मिस्टर जाफर्स थे वो आ चुके थे, कॉन्स्टेबल, एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट हेड। अब यानी कि पहले जो उन्होंने अरेस्ट किए होंगे तो उनके यानी कि हेड तो होते थे ना, इस टाइम तो ऐसा वो कैच करने जा रहे थे जिसका तो सिर ही नहीं था। बट जाफर्स वॉज नॉट इजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, पर मिस जाफर जो थे वो इतने अच्छे ड्यूटी करते थे, यानी कि इतने अच्छे कांस्टेबल थे, उनको कोई नहीं रोक सकता था अपनी ड्यूटी से करने से, यानी कि अपनी ड्यूटी अगर उनको बोला है तो वो करेंगे ही करेंगे। इफ अ मैजिस्ट्रेट वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सन अरेस्ट, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड विद और विद आउट इज हेड, यानी कि मैजिस्ट्रेट यानी कि जजेस के द्वारा अगर कुछ वारंट आ गया है, यानी कि आपको पर्सन को अरेस्ट करना है, तो मैं यानी कि कांस्टेबल क्या करेगा, उस पर्सन को अरेस्ट करेगा ही करेगा, अगर उसका सिर हो या ना हो, उसको पकड़ना ही है मुझे। देयर फॉलोड अ रिमार्केबल सीन एज अ पुलिसमैन ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ अ मैन हु वाज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल एज ही थ्रू ऑफ वन गारमेंट आफ्टर अनदर। अब वो उसको पकड़ने जा रहा था, उस साइंटिस्ट को, जो क्या कर रहा था, वन बाय वन अपने कपड़े उतार रहा था और हो रहा क्या था, इनविजिबल हो रहा था। अब उनके उसके लिए कांस्टेबल के लिए उनको पकड़ना साइंटिस्ट को डिफिकल्ट हो रहा था। फाइनली अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर, यानी कि फाइनली एक शर्ट उड़ी हवा में, एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग, वो स्ट्रगल कर रहा था, दिक्कत आ रही थी कांस्टेबल को पकड़ने के लिए, विद समवन ही कुड नॉट सी। आप पकड़ोगे तब जब आप किसी को देख सकते हो, जब आप किसी को देख ही नहीं सकते तो आप पकड़ोगे क्या, तो वो डिफिकल्ट हो रहा था कांस्टेबल के लिए। सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम, कुछ लोग कांस्टेबल की मदद भी कर रहे थे, किसको पकड़ने के लिए, साइंटिस्ट को, बट फाउंड देमसेल्फ हिट बाय ब्लोज, पर ये पाया गया कि उनको ब्लोज यानी कि मारा जा रहा था, यानी कि ब्लोज पड़ रही थी। अब उनको ये नहीं पता चल रहा था कि ब्लोज आ रही तो आ रही कहाँ से है, उनको ये नहीं पता चल रहा था। इन द एंड जैफर्स वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस, और अल्टीमेटली उसको इतना हिट किया गया साइंटिस्ट के द्वारा कि वो जैफर जो था, कांस्टेबल जो था, वो अनकॉन्शियसली गिर चुका था। एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट, यानी कि गिरते हुए भी इतना अनकॉन्शियस था, पर उसने लास्ट अटेम्प्ट की ताकि मैं इनविजिबल मैन को पकड़ सकूं, टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट, वो ऐसा साइंटिस्ट जो अनसीन था, मैं उसको पकड़ सकूं। देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम, यानी कि हर लोग क्या बोल रहे थे, पकड़ो उसको पकड़ो, वो सारे नर्वस थे। बट दिस वॉज ईजियर सेड देन डन, आसान तो था बोलना कि आप पकड़ो पकड़ो पकड़ो, वो भी इनविजिबल मैन को, जो अल्टीमेटली क्या कर रहा था, वन बाय वन अपने कपड़े को उतार रहा था और इनविजिबल हो रहा था। बोलना इतना आसान था पर पकड़ना उतना ही मुश्किल था, और वो अल्टीमेटली क्या कर रहा था, हिट भी कर रहा था। कोई उसके पास फिर भी नहीं थी, सिंपैथी नहीं थी कि मैं क्या कर रहा हूँ, हिट कर रहा हूँ, कुछ सिंपैथी नहीं थी साइंटिस्ट के पास। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, तो ग्रिफिन ने क्या कर दिया,
अपने आप को फ्री कर दिया एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम। अब किसी को नहीं पता था हम कहाँ पे हाथ मारें, यानी कि कहाँ पे हाथ लगाएं और हमारी पकड़ में कौन आ जाए, साइंटिस्ट आ जाए, और किसी को कुछ नहीं पता था। ओके, दिस चैप्टर इज कंप्लीट. Let's go to the summary, and summary will complete in the next video. Okay, thank you. I hope you like this video. Do like, share and subscribe with others. Okay, thank you.